प्रिय श्रोतागणों, हम आपको श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय दिवस भाग 22 में आपको श्री कपिल और देवहूति व्याख्यान सुनाने जा रहे हैं। विदुर जी को मैत्रेय जी कपिल व्याख्यान सुना रहे हैं और उसमें क्या सुना रहे हैं आप ध्यान पूर्वक सुने। श्रोतागणों, आप अगर पवित्र होकर शुद्ध पवित्र होकर पवित्र आसन पर बैठकर आप इस हमारे इन एपिसोड को सुनेंगे तो आपको जरूर धर्म लाभ प्राप्त होगा, घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये आपको जो सुनने जा रहे हैं, ये हम जो सुनाते हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा के ही भाग हैं, प्रवचन है, सत्संग है। आप ध्यान पूर्वक सुने, आपको जरूर धर्म लाभ प्राप्त होगा। कपिलोख्यान, कपिल उपाख्यान। श्री विदुर जी मैत्रेय जी मुनि जी से कहते हैं, स्वायं भवस्य च मनोर्वंश परम सम्मतः कथ्यतां भगवन यत्र मैथुनेन द्रयी प्रजा। मुनिवर, आप परम आदरणीय श्री स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन कीजिए जिसमें मैथुन धर्म से प्रजा की सृष्टि हुई थी। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने ऋषि कर्दम को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तो वे सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करने लगे। 10,000 वर्षों की तपस्या के पश्चात भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन दिया और ऋषि कर्दम से वरदान मांगने के लिए कहा। ऋषि कर्दम ने कहा, तथा सचाहम परवोढुकाम समानशीलाम ग्रहमेधेननम उपैवान मूलम शेष मूलम दुराशय कामाधुघाग्रीपस्य। प्रभु, आपकी चरण समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम से कलुषित है। मैं अपने अनुरूप स्वभाव वाले ग्रस्त धर्म में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने की इच्छा से आपके चरणों की शरण में आया हूँ। प्रभु, आप मेरी इस कामना को पूर्ण कीजिए। ऋषि कर्दम के इस कामना को भगवान नारायण ने सुना तो उनकी आंखों से अश्रु बिंदु निकलकर पृथ्वी में गिर गया, जिससे बिंदु सरोवर तीर्थ प्रकट हुआ। बोले, बिंदु सरोवर तीर्थ भगवान की जय। भगवान नारायण ने कहा, कर्दम जी, मैं आपके हृदय के भाव को जानता था, इसीलिए मैंने पहले से ही इसकी व्यवस्था कर दी है। स्वयंभू मनु जो इस सप्त द्वीप वाली पृथ्वी के अधिपति हैं, उनकी कन्या देवहूति जो रूप और स्वभाव में तुम्हारे ही अनुरूप है, परसों स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी कन्या देवहूति के साथ आपके आश्रम में आएंगे और उसका विवाह आपके साथ होगा, जिससे नव कन्याएं होंगी। 10वें पुत्र के रूप में मैं स्वयं अवतीर्ण होऊंगा। ऐसा कह भगवान श्री अंतर ध्यान हो गए। ऋषि कर्दम स्वयंभू मनु की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान के बताए हुए समय पर स्वयंभू मनु स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार हो अपनी महारानी शत्रुपा और देवहूति के साथ ऋषि कर्दम के आश्रम पर पधारे। ऋषि कर्दम ने उनका स्वागत सत्कार किया। स्वयंभू मनु ने ऋषि कर्दम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, यह प्रियव्रत और उत्तानपाद की छोटी बहन मेरी पुत्री देवहूति है। जब से इसने देवर्षि नारद के मुख से आपके शील विद्या और रूप का वर्णन सुना है, तब से आपको ही पति बनाने के लिए निश्चय कर चुकी है। आप इससे पाणी ग्रहण कर इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। ऋषि कर्दम ने कहा, महाराज, मैं आपकी बात को अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। संतान हो जाने के पश्चात मैं सन्यासी हो जाऊंगा, सन्यास ले लूंगा। यदि आपको यह शर्त स्वीकार है तो मैं पानी ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। महाराज मनु ने रानी शत्रुपा और देवहूति के अनुमति से ब्राह् विधि से मुनि कर्दम के साथ देवहूति का विवाह किया और बहुत सा दहेज दे ऋषि कर्दम से आज्ञा ले वहां से लौट आए। यहाँ माता देवहूति माता पिता के चले जाने पर
पति के अभिप्राय को समझने लेने में कुशल देवहूति जैसे माँ पार्वती भगवान शंकर की सेवा करती थी वैसे ही ऋषि कर्दम की सेवा करने लगी। ऋषि कर्दम देवहूति की सेवा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तुष्टो हम मध्य तव मानवी मानदाया सुस्त्रिया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमति सुरत स्वदेहो नावेक्षित समुचित क्षपति मधुरते। हे मनोनंदिनी देवहूति, प्राणियों को अपना शरीर अत्यंत प्यारा होता है, परंतु तुमने अपने शरीर की परवाह न करके मेरी जो सेवा की है उससे मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। देवहूति ने कहा, प्रभु विवाह के समय आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण करो। देवहूति के इस प्रकार कहने पर ऋषि कर्दम ने योग में स्थित होकर एक दिव्य विमान की रचना की, जो विमान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला था, इच्छा अनुसार सर्वत्र आने जाने वाला था। इतने दिव्य विमान को देवहूति ने देखा और फिर अपनी ओर देखा तो अप्रसन्न हो गई। ऋषि कर्दम देवहूति के अभिप्राय को समझ गए। उन्होंने कहा, देवी इस बिंदु सरोवर में स्नान करो और फिर जाओ। जैसे बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई तो 1000 दासियां प्रकट हो गईं। उन्होंने देवहूति को स्नान कराया, उनका श्रृंगार कराया, ऋषि कर्दम के पास ले आई। ऋषि कर्दम देवहूति के साथ उस विमान में चढ़ गए और वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र, मानसरोवर और चैत्ररथ आदि अनेकों देव उद्यानों में अनेकों वर्षों तक भ्रमण करते रहे। इसी समय उनकी 9 कन्याएं हुई। कन्याओं के जन्म पश्चात जब ऋषि कर्दम वन की ओर जाने लगे तो देवहूति ने कहा, प्रभु यद्यपि आपने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दिया है, लेकिन आपके न रहने पर इन कन्याओं के लिए वर कौन खोजेगा और मेरे दुख का नाश करने वाला कौन होगा। देवहूति ने जब इस प्रकार का ऋषि कर्दम को भगवान का वचन स्मरण हो आया। उन्होंने कहा, देवहूति दुखी मत हो, तुम्हारे गर्भ से कपिल भगवान अवतीर्ण होंगे और वे ही तुम्हारे दुख का नाश करेंगे। समय आने पर कर्दम ऋषि के तेज से देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में पधारे और कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं से अपने 9 पुत्रों का विवाह कर दिया। मरीचि का विवाह कला से, अत्रि का विवाह अनुसुईया से, अंगरा का विवाह श्रद्धा से, पुलस्त का विवाह हविभूर्व से, पुल का विवाह गति से, क्रतु का विवाह क्रिया से, भृगु का ख्याति से, वशिष्ठ का अंधरुति से और अथर्वा का विवाह शांति से हुआ। एक दिन ऋषि कर्दम एकांत में कपिल भगवान के पास आए, उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे आज्ञा ले संन्यास धर्म को स्वीकार कर भगवान का भजन कर भगवान को प्राप्त कर लिया। श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय दिवस भाग 23 में आपको सुनाएंगे कि माता देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल देव से क्या क्या प्रश्न किए मुक्ति के लिए। आप हमारे साथ बने रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।